मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारका इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत की जानिब से फलाही स्कीमों का नफाज जारी रहेगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। उन्होंने इंदलवाई मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात का दौरा करते हुए ग्राम सभाओं का लिया जायजा। निजामाबाद में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वाज़ेह किया कि फलाही स्कीमों का नफाज एक मुसलसल अमल है। आज उन्होंने इंदलवाई मंडल लोलम गांव में मुनक्किदा अवामी इंतजामिया ग्राम सभा में शिरकत के दौरान उन्होंने 26 जनवरी से होने वाली अहम स्कीमात जैसे रैतु भरोसा, इंदिरमा मकानात, फूड सिक्योरिटी और इंदिरमा आत्मीय भरोसे के बारे में गांव के लोगों को आगाह किया। कलेक्टर ने बताया कि इन स्कीमों के तहत मुस्तकीन की शिनाख्त के लिए फील्ड सर्वे किया गया है। खास तौर पर ज़राअत के काबिल ज़मीनात की दुरुस्त निशानदही की गई। रैतु भरोसा स्कीम के तहत हर किसान को फी एकड़ 12,000 रुपये की सरमाया इमदाद फराहम की जाएगी। इसी तरह ज़राई मजदूर ख़ानदान जो काश की ज़मीन नहीं रखते, उन्हें इंदिरमा आत्मीय भरोसा के तहत सालाना 12,000 2 किस्तों में मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2023-24 माली साल में कम अज़ कम 20 दिन काम करने वाले ख़ानदानों को मुस्तहिक़ करार दिया गया है। नए राशन कार्ड्स के लिए मौसूला दरख्वास्तों की जामा जांच की गई है और हुकूमती हिदायत के मुताबिक मुस्तकीन की निशानदही की गई है और ग्राम सभा में मुस्तहिक़ अफराद की फहरिस्त सबके सामने पेश की गई और किसी भी एतराज़ के बगैर उसकी मंजूरी दी गई। ग्राम सभకు విచ్చేసిన ఆర్డీఓ గారు మరియు మండల్ స్పెషల్ ఆఫీసరు, మండల అధికారులు, సెక్రటరీ గారు, గ్రామస్తులందరికీ నమస్కారాలు। సో మీరు అంటే మార్నింగ్ నుంచి మీకు గ్రామ సభ జరుగుతుంది, సో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది। సో ఇప్పుడు ఏదైతే 4 స్కీమ్స్ అంటే రైతు భరోసా కావచ్చు, సో రైతు భరోసాలో ముఖ్యంగా ఏమంటే చాలా ప్లేసెస్లో కూడా ఇల్లులున్న, అదేవిధంగా లేఅవుట్లు వేసినా కూడా అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న ల్యాండ్స్ కూడా రైతు భరోసా అనేది పడుతుందనే ఉద్దేశంతో डिवीजन 60 में 24 जनवरी को मोहम्मदिया कमेटी हॉल में प्रजा पालना आवाम से राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त फॉर्म वसूल किए जाएंगे। इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर का बयान। डिवीजन 60 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने डिवीजन की आवाम से ख्वाहिश की कि राशन कार्ड के ख्वाहिशमंद अहबाब उनसे रब पैदा करे। साबिक में प्रजा पालना में जिन्होंने दरख्वास्त दाखिल की थी वो अभी मजीद जायद नामों के इंदराज पर तवज्जो दें और अलहदा राशन कार्ड के ख्वाहिशमंद भी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को उनके डिवीज़न में फार्म हासिल किए जा सकते हैं। वो उनके दफ्तर में मौजूदा रहकर फार्म तकसीम करेंगे और डिवीज़न 60 में 24 जनवरी को प्रजा पालना प्रोग्राम होगा और मोहम्मदिया कमेटी हॉल में राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्त फार्म हासिल किए जाएंगे। डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को ये खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फिर एक सुनहरी मौका दिया जा रहा है राशन कार्डों के लिए और प्रजना पालना एप्लीकेशन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में इंशाअल्लाह 24 तारीख़ के दिन यानी 24 जनवरी के दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बल्दिया के ऑफिसर्स वहाँ पर राशन कार्ड के एप्लीकेशन और प्रजा पालना के एप्लीकेशन लिए जाएंगे। और जो लोग प्रजा पालना पिछली दफ़ा सबमिट नहीं करे थे उन लोगों के लिए सुनहरी मौका फिर एक बार दिया जा रहा है। मैं डिवीज़न नंबर 60 की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो 24 जनवरी के दिन सुबह 8 बजे अपने आधार कार्डों के साथ और अपने जो गैस की बुक का ज़ेरॉक्स है और फ़ोन नंबर लेकर वहाँ पर आइए और अपने राशन कार्ड के एप्लीकेशन दाखिल करवाइए। वहाँ पर मैं ख़ुद भी रहूँगा इंशाअल्लाह। मेरे जो जमात के लोग हैं सुदूर मोतमदीन भी रहेंगे इंशाअल्लाह वहाँ पर आप लोगों की खिदमत के लिए। और याद रखें ख़ास तौर पे कि आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स और राशन कार्ड के लिए ज़रूरी है। आम खबरस्तान बालकोंडा में मलबा डालकर पूजा पाठ के जरिए शर्मसनी मुकामी मुसलमानों का एहतजाज।
मलसी कायदीन की एसीपी से नुमाइंदगी, पुलिस ने मलबे को हटा दिया। निजामाबाद जिले के आम कब्रस्तान बालकोंडा में संगम इमारत को मुनद्दम करने के बाद मलबा और मूर्तियों के सुतूनों को फेंक दिया गया था। आज बाज़ शरपसंद अनासिर की जानिब से मूर्तियों को नष्ट करते हुए पूजा पाठ करने के वाक़े पर मुकामी मुसलमानों ने एतराज़ करते हुए एहतजाज किया और बालकोंडा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सर्कल इंस्पेक्टर बालकोंडा श्रीधर रेड्डी, सब इंस्पेक्टर नरेश ने मुकाम में वाक़या पहुँचकर मुआयना किया। इस वाक़े की इत्तला पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सदर टाउन मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, साबिक डिप्टी मेयर मीर मुजाजरी, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, इब्तदाई सदर आरमूर मोहम्मद जहीर अली, इब्तदाई सदर बालकोंडा मोहम्मद अतीक, मोहतमद बालकोंडा शेख वाजिद, शरीक मोहतमद सैयद रेहान, मोहतमद आरमूर मोहम्मद खालिक के अलावा अरशद पाशा, अमर फारूक, समीर बलाला ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर वेंकटेश्वर रेड्डी से तहरीरी नुमाइंदगी की। बताया कि बाज़ शरपसंद अनासिर की जानिब से 6 माह कबल एक तबक़ाती संगम की इमारत को मुनद्दम करने के बाद मूर्तियों वाली सुतूनों पर मुश्तमिल मलबे को आम कब्रस्तान बालकोंडा में पानी की टांकी के पास डाल दिया गया और आज बाज़ अशरार की जानिब से कब्रस्तान अराजी में इन मूर्तियों की पूजा पाठ शुरू कर दी गई। उन्होंने इस मलबे को फौरी हटाने और आम कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एसीपी आरमूर ने वफद को तयक़ुन दिया कि इस खुसूस में इक़दाम किए जाएंगे। बादशाह इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा की हिदायत पर पुलिस ओहदेदारों ने वाक़े की तहक़ीक़ात के ज़रिए कब्रस्तान से मलबे को हटा दिया। हुकूमती स्कीमों से फायदा उठाने दरख्वास्त गुजारी की जाए, निजामाबाद मजलिस के कायदीन की अपील। सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 21 से 24 जनवरी के दौरान मुनक़दा ग्राम सभा वार्ड सभा के जरिए फलाही स्कीमों पर अमल आवारी के खुसूस में शहर के अवाम राशन कार्ड्स के लिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। मुकामी मजलिस ऑफिस वाक़ अहमदपुरा में मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मुजाजरी, मोहतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद और अमर फारूक के हमरा सहाफ़ती बयान में कहा कि हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड की मंजूरी के लिए मुनक़दा प्रोग्राम में शहर के अवाम बिलखसूस अक़लियती इलाक़ों की अवाम वार्ड सभा में दरख्वास्तें दाखिल करें। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम कैंपों में ही वार्ड सभाओं का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि माजी में हुकूमत ने प्रजा पालना मुख्तलिफ स्कीमों के लिए अवाम से दरख्वास्तें हासिल की थी और हज़ारों दरख्वास्तें मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों के पास जमा कराएंगे। अलावाजी BC सर्वे के मौके पर भी हुकूमत ने अवाम की मुकम्मल तफसीलात फार्म के ज़रिए हासिल की है। किसी भी फलाही स्कीम से अहल मुस्तहिक़ अवाम को मुस्तफ़ीद कराने के लिए हुकूमत के पास मुकम्मल डाटा मौजूद है। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर मुनक़दा ग्राम सभाओं में राशन कार्ड के लिए अवाम दरख्वास्तें दाखिल करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस खुसूस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स अवाम की रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात और रहनुमाई के लिए मुकामी मजलिस ऑफिस पर रुजू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में तकरीबन 200 तक अवाम की डिवीज़न सतह पर ओहदेदारों ने निशानदही की है। मज़ीद दरख्वास्तें भी दाखिल की जा सकती हैं। अवाम अपने आधार कार्ड, मुस्तकिल फ़ोन नंबर के साथ कैंपों में दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। निज़ामाबाद की आवाम खुसूसन डिवीज़नों का जो MIM नुमाइंदगी करती है और तमामी मुसलमानों को ये इत्तला दी जाती है कि ये गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम अब जो चल रहे हैं रनिंग में, उसमें गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग जियोस भेजते हुए फॉर्म्स कलेक्ट कर रही है। इससे पहले प्रजा पालना के वक्त जो फॉर्म्स कलेक्ट किए गए थे उसमें राशन कार्ड के लिए भी फॉर्म्स कलेक्ट किए गए थे। उसके बाद फिर से एक नए तरीके से राशन कार्ड के लिए BCE सर्वे कराया गया। फिर उसके बाद फिर एक लिस्ट जारी की गई जिसमें जिसके पास असल को राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके नाम आए, जो डिवीज़न सतह पे 100 से 200 के दरमियान हर डिवीज़न में वो लिस्ट लेके सर्वेयर्स अभी सर्वे कर रहे हैं। और आप अवाम नास से मेरी अपील है कि ये जो लोग सर्वे कर रहे हैं उनके साथ उनका साथ दीजिए और
अगर कुछ भी ऐसा कुछ मुश्किलात या आप किसी चीज की मदद हो तो आप अपने एरिया कारपोरेटर MIM के कारपोरेटर्स और तमामी लोग आपके बीच में रहेंगे। जो भी है आप उनसे कंसल्ट करें और कारपोरेटर्स की टीम आप उनकी मदद के लिए हर वक्त अवेलेबल है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने रियल एस्टेट ब्रोकर को तमाचा रसीद कर दिया। निजामाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई, CIR पोर्टल के जरिए 71 खोए हुए मोबाइल फोन रिकवर करके मालिकान के हवाले किए गए। निजामाबाद पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। हालिया दिनों में खोए हुए 71 मोबाइल फोन्स को CIR पोर्टल के जरिए रिकवर करके उनके असल मालिकान को हवाले किया गया। ये मोबाइल फोन्स निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में खोए गए थे, जिन्हें पुलिस ने CIR पोर्टल के इस्तेमाल से कामयाबी के साथ तलाश किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर जी बसवा रेड्डी ने आवाम से अपील की कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और साइबर जराम से महफूज रहे। अगर किसी का फ़ोन खो जाए तो फौरी तौर पर www.CEIR.gov.in पर जाकर अपनी तफसीलात दर्ज करें। निजामाबाद पुलिस दफ्तर में एक तकरीब के दौरान 71 रिकवर शुदा मोबाइल फ़ोन्स को उनके मालिकान के हवाले किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि CEIR पोर्टल का इस्तेमाल खोए हुए मोबाइल फोन्स को बाजियाब करने का मौसर जरिया है। MLC के कविता की तस्वीरों को गलत तरीके से तरमीम करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के खिलाफ शहर की मेयर नीतू किरण का सख्त रद्द-ए-अमल। MLC के कविता की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से तरमीम करके अरविंद धर्मपुरी आर्मी एंड नामी ID से पोस्ट किए जाने पर शहर की मेयर नीतू किरण ने सख्त मजम्मत की। मेयर ने इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस सिंधु शर्मा से मुलाकात की और मुजरिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने जोर दिया कि ये पोस्टें फौरी तौर पर सोशल मीडिया से हटाई जाए। मेयर ने कहा कि MP अरविंद धर्मपुरी के हामी खवातीन अवामी नुमाइंदों का एहतराम किए बगैर इस तरह की घटिया हरकतों में मुलविस हो रहे हैं, जो न सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि सियासत के अखलाक़ी मेयार को भी गिरा रही है। इस मौके पर मेयर के हमरा BRS पार्टी के शहर तिरपराजू, साबिक कॉर्पोरेटर विशालिनी रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। కవితక్క గారిని మన గౌరవ MLC నిజామాబాద్ MLC కవితక్క గారిని రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక, న్యాయబద్ధంగా ఎదుర్కోలేక మరి ఇలాంటి మార్కింగ్లు చేసి చిల్లర చేష్టలకి అతి నీచమైనటువంటి ఇట్లాంటి తీరుని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం, ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మొన్న అక్క పసుబోర్డు గురించి ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పటి నుంచి అక్క వచ్చిన వెంటనే ప్రెస్ మీట్లు పెట్టేసి, ఎందుకంటే వారి గుండెల్లో గుబులు ఉట్టుకొస్తూ ఉంది, కిందన్నటువంటి వారి గద్దె కదులుతూ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళంతా భయపడి మరి ఈ విధంగా చిల్లర శాస్త్రాలకి వాళ్ళు చరమగీత వాళ్ళు మొదలు పెడతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఏదైతే వాళ్ళ హెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకు చెప్పడము ఈ విధంగా చెయ్యండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ సైన్యం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా వాళ్ళ ఛానల్స్లలో, యూట్యూబ్లలో కూడా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఈ మార్పింగ్ చేసినటువంటి ఈ ఫొటోస్ని వాళ్ళు పంపించడము, దాని కింద విపరీతమైనటువంటి చేష్టలతో మాటలు రాయడం అనేది చాలా మహిళా లోకానికే చాలా అవమానకరమైనటువంటి విషయం. కేవలం हल्दी बोर्ड के क़याम में की कविता की कोशिश नाकाबिल तरदीद है। उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जो कि शर्मनाक हरकत है। मेयर नीतू किरण का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। MLC के कविता ने हल्दी बोर्ड के क़याम का खैर मकदम करते हुए कहा कि हल्दी की फसल के लिए इमदादी कीमत और हल्दी की दरामदात पर पाबंदी जैसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के क़याम के लिए उनकी कोशिशों को उजागर करने से किसी को नुकसान नहीं होगा। इस ज़िमन में मेयर ने कहा कि चंद रहनुमा अपनी हैसियत भूलकर सीनियर लीडरों पर तनकीद करके खुद को बड़ा लीडर समझने की गलत फहमी में मुब्तला है। कविता जी ने कई मरतबा वज़ीर आज़म और 5 रियासतों के वज़राए आला से मुलाकात करके हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए दरख्वास्तें पेश की। पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल पेश करते हुए किसानों के मसाइल उठाते हुए उन्होंने भरपूर जद्दोजहद की। उनकी इन कोशिशों के एतराफ़ में उन्हें बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन अवार्ड दिया गया। मेयर ने खबरदार किया कि अगर कविता जी के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मौजूदा MP अरविंद जी पर तनकीद करते हुए कहा कि 5 दिनों में बोर्ड लाने का वादा 5 साल बाद सियासी फ़ायदे के लिए पूरा किया गया। अवामी इफ्तिताही तकरीब ना करने पर भी सवाल उठाया गया। इस मौके पर मेयर के हमरा पार्टी के कई सीनियर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। మీరు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టండి, ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కవిత కట్లన్నదంట, వీళ్ళు ఇట్లన్నారంట అనేది కాదు మీరు చెప్పాల్సింది.
పడిందో మీరు కూడా అలా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇవన్నీ కూడా చూపించండి, ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడండి. అప్పుడు కూడా ప్రజలు నమ్ముతారు. మళ్ళొకసారి మంచి ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి, పెద్దగా అందరినీ ప్రజాప్రతినిధులు పిలిపియండి, పెద్దగా వర్చువల్గా కాదు, అందరూ కొబ్బరికాయలు కొట్టియండి. అసలు పసుపు ఏడబెడుతున్నారు, ఏడుంది మీకు జాగా, ఎక్కడింది, దెంతపండి తీసుకొచ్చినావు ఏంటి అదంతా అసలు లెక్క పత్రం అంతా కూడా చూపించిన రోజే అది మేము నమ్ముతాం. ఖబర్దార్ ఇంకొకసారి కవితక్క జోలికి రావడం కానీ, ఇట్లాంటి వర్గీకరించి మాట్లాడడం కానీ, ఇట్లాంటి చీప్ మెంటాలిటీ మాటలు కానీ మాట్లాడడం మాత్రం కాదు. అరవింద్ గారు తల్లిచాటు బిడ్డ అని చెప్పింది కానీ వేరే విషయం మాట్లాడలేదు. నువ్వు మాట్లాడతావు, మీ నాయన నీకున్నారు, మా అమ్మ నాయనలు అందరికీ ఉన్నారు, మీ నాయన అని కాదు మాజీ ముఖ్యమంత్రి అని మాట్లాడండి. वैसे शहर में नई आबादी में वार्ड सभा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में आवाम ने हिस्सा लिया। भैंसा शहर के नई आबादी नस पानी की टाकी के अहाते में वार्ड नंबर 1, 2 और 16 की आवाम के लिए वार्ड सभा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में आवाम पहुंचकर नए राशन कार्ड और राशन कार्ड में नामों के इंदराज के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं। जहां भैंसा म्यूनसिपल अमले की जानिब से आवाम की खिदमत के लिए काउंटर्स कायम करते हुए दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। इस मौके पर भैंसा टाउन सदर मजलिस व रुकने बल्दिया फैजुल्ला खान ने, भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर राजेश कुमार ने शिरकत करते हुए वार्ड सभा का जायजा लिया। इस मौके पर भैंसा टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान और भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर राजेश कुमार ने भैंसा शहर की आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि भैंसा म्यूनसिपल की जानिब से वार्ड नंबर 1, 2 और 16 की आवाम के लिए वार्ड सभा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में ऐसे अफराद जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है और वो जिनके पास राशन कार्ड मौजूद है लेकिन तमाम अफराद के नाम मौजूद नहीं है, ऐसे लोग इस वार्ड सभा प्रोग्राम में पहुंचकर अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। ये वार्ड सभा प्रोग्राम हर वार्ड में लगाया जाएगा, लिहाजा तमाम ही आवाम से इस वार्ड सभा से इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर राजेश कुमार, म्यूनसिपल अमला जिनमें अल्बास खान, नवाज के अलावा मिपमा स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा म्यूनसिपालिटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है वार्ड नंबर 1, 2 और 16 का। ये आज तकरीबन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज हर वार्ड में ऐसे प्रोग्राम होंगे। पूरे भैंसी की आवाम को इत्तला देना चाहता हूँ। हाँ, कई लोगों के पास कूपन है, उनके बच्चों के नाम दर्ज नहीं है उसके अंदर। ये मौका है, अच्छा मौका है, आपके घरे घर आके आप नाम चढ़ा ले सकते हैं। जो भी है नए बच्चे जो पैदा हुए उनके नाम चढ़ा ले सकते हैं। जिसको कूपन नहीं है उन्हें भी दरख्वास्त दे सकते हैं। जिसको कूपन आई उन्हें भी आके यहाँ चेकअप करा ले सकते हैं, आई नहीं आई सो। और जिसको प्लाट है, उसको लोन नहीं आया, उन्हें भी आके दरख्वास्त दे सकते हैं। जिसको प्लाट नहीं है, ना घर नहीं है, तो उन्हें भी आके हमको घर नहीं है, प्लाट नहीं है, दरख्वास्त देते हैं। सारे आवाम को इत्तला दी जाती है भैंसे की कि सारे लोग ये जितने भी सर्वे हो रही है, सर्वे अहम सर्वे है। अपने थोड़ा कारोबार छोड़ के ये अहम सर्वे है, कॉपर में नाम अहम है और लोन भी अहम है, घर भी अहम है। आप सोचते हुए अपना काम जिम छोड़ते हुए लाइन में रख के आप सुकून से आप ये काम कर सकते हैं। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे म्यूनसिपालिटी के अमला लोग हैं, पूरा बहुत हेल्प कर रहे हैं। గత వార్డు సభలో మన వార్డులో ఇండ్లు లేని వారి నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించాం। ఓ సర్వే కంప్లీట్ हो गया ना इंदिरा महिला का कोई नया है तो అట్టి దరఖాస్తులను క్షేత్రస్థాయిలో అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరిశీలన చేస్తుంది। నెంబర్ 3, ఈ క్షేత్ర పరిశీలనలో ఇంటి స్థితిగతులను, ఇప్పుడు నివసిస్తున్న ఇంటి కప్పు వివరాలను, ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి కావాల్సిన స్థలాన్ని పరిశీలించి ఫోటోలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी मुनाकिदा ग्राम सभा प्रोग्राम में शिरकत करने पर खवातीन ने उन्हें आड़े हाथों लिया। मौजा खुदवानपुर में एमएलए पर आवाम का एहतजाज को बरहमी। नंदीपेट मंडल के खुदवानपुर गांव में आज मुनक्किदा ग्राम सभा आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी के खिलाफ एहतजाज का मरकज बन गया। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में गांव को 10 मकानात तामीर करने का वादा करने वाले एमएलए पर खवातीन ने वादा खिलाफी का इल्ज़ाम आयद किया। खवातीन ने कहा कि आपने कई वादे करके जीत हासिल की, लेकिन आज तक इन वादों को पूरा नहीं किया। हमारे मसाइल पर आपकी कार्रवाई क्या है? एमएलए ने इन सवालात का कोई जवाब दिए बगैर इजलास से रवाना हो गए, जिस पर गाँव वालों में मजीद नाराज़गी पैदा हो गई। पोस्टरों के जरिए गम व गुस्से का इजहार किया। इससे पहले नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ मकामात पर नामालूम अफराद ने पोस्टर्स लगाकर एमएलए के खिलाफ एहतजाज किया था और उन्हें गांव ना आने का मशवरा दिया था। उसके बावजूद राकेश रेड्डी आज खुदवानपुर पहुंचे, जहां अवाम ने उनके सामने अपनी बरहमी का इजहार किया। खवातीन ने सवाल उठाया
अगर अवामी नुमाइंदे इंतखाबात के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं करते तो अवाम उन पर भरोसा कैसे करे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।